Hi and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the 10th part of modeling in 3ds Max, a beginner course. So in our last part हमने अनरैपिंग के बारे में देखा था कि अनरैपिंग बेसिकली क्या है, वो समझा था हमने और क्यों की जाती है और उसके क्या मतलब फ़ायदे हैं। और मैक्स में भी हमने देखा था उसके जो टूल्स वगैरह थे वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। और इस पार्ट में हम उनको उसको बेसिकली थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा आपको जो रह गया था पीछे, क्योंकि ये बिगनिंग में काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है जितने बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में नहीं, मैंने 2 वीडियो में इसको डिवाइड किया कि एक वीडियो में आपको ओवरव्यू दे दिया जाए थोड़ा सा और समझा दिया जाए, और सेकंड वीडियो में आपको थोड़े से टूल्स के बारे में और फर्दर बता दिया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर इन मैक्स नाउ, और कोई भी चीज़ हमने बॉक्स कर लिया था, इस बार बॉक्स नहीं करते, इस बार हम सिलेंडर करते हैं और सिलेंडर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर क्रिएट हो गया और इसके देख लेते हैं 18 साइड। अभी हमारे इनसे तो कोई हमें इतना कोई इशू नहीं है कि साइड इसकी कितनी भी हों या ना हों, हमारा बेसिकली ये पर्पस भी नहीं है। अभी हम जाएंगे जी, आपको पता है, यहाँ जाएंगे मॉडिफायर में, और मेरा सिस्टम बहुत स्लो कर दिया है। सो काइंडली प्लीज़ अगर आपको कोई अच्छा की लॉगर पता है तो वो ज़रूर मुझे आप बताएं। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा, उससे जो मेरी मज़दूरी का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे मुझे मैनुअली कीज़ जो हैं वो सारी पुट करनी पड़ती हैं। तो ये की लॉगर कभी चलता है कभी नहीं चलता। जिस तरह अभी इसका माउस पहले रिस्पांस दे रहा था, अभी इसका माउस रिस्पांस नहीं दे रहा। एनी हाउ जी, अनरैप, और ये हमने इसके ऊपर अनरैप लगा दिया है। लास्ट टाइम आपको अगर नहीं पता ये अनरैप ऑटोमेटिकली विंडोज़ कैसे ओपन होगी है, पॉपअप कैसे हुआ है, तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये सारी डिटेल जो है वो बताई है कि आप कैसे ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा आ गया जी। और उसके बाद हमने इस मेन्यू के बारे में बात की थी, ये वर्टेक्स, एज और आपका जो पॉलीगॉन है, और ये आपका आ गया एलिमेंट लेवल आ गया, ये हमने बात की थी सारी। और ये ओपन यूवी एडिटर है, ये ओपन करने के लिए होता है। बेसिकली हमने इसको यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ऑलवेज किया हुआ और सेव किए हुए चेंजिंग, तो जब भी अनरैप लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और कुछ हमने इस साइड पे ये रीसेट यूवीज़, ये बटन था कि अगर आपने चेंजिंग किया आपको नहीं अच्छा लगता और आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो मैक्स ने इसकी यूवीज़ की हुई थी उस स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये प्रेस करेंगे एक वार्निंग आएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं, आई शो यू वांट टू रीसेट, ठीक है, ऑल चेंजेस, आप यस करते हैं और उस पर आ जाते हैं। और एक ये ऑप्शन थी, ये ऑप्शन थी फाइल में रीसेट ऑल, ये भी वही सेम चीज़ें हैं दोनों। अच्छा, इसके अंदर प्रोजेक्शन में हमने प्लेनर को देखा था और बेसिकली हमने एंगल देखे थे। ये आपकी सारी प्रोजेक्शन मेथड हैं। बेसिकली आपका बॉक्स था, जिस तरह ये है, ये भी प्लेन है, तो इसको अगर मैं अभी देखें तो ये प्लेन है, इसको इधर सर्कल होना चाहिए असूलन, जो कि ये इधर नहीं है क्योंकि इसकी यूवी ठीक नहीं है। तो इसको करने के लिए हम ऑब्वियसली प्लेनर मैपिंग करेंगे, और ये जी पे है तो जी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया और ये प्लेन बना हुआ है। ये बेसिकली प्रोजेक्शन प्लेन है कि हम प्लेन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस साइड से कर रहे हैं, जी से कर रहे हैं, जी वाले एक्सिस से। उसके बाद इसको ऑफ करते हैं और हम इसको उठा के साइड पे रख देते थे अपनी ईज़ के लिए, ताकि हम नेक्स्ट यूवी की तरफ जा सकें। इसी तरह आपको याद होगा कि ये दोनों अगर इकट्ठे करने हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करके कर देंगे, क्योंकि दोनों एक एंगल पे हैं, तो जी प्रेस करेंगे और इसको जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे, नहीं तो आपके ये टूल काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अकेले को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है इस साइड पे ले आते हैं। बीच में बचा आपका ये, इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देखें तो इसने हाफ़ सेलेक्ट किया, हाफ़ नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ये अगर आपने देखा हो, ये इग्नोर बैक फेसिंग, कि जो बैक फेसिंग होगी वो इग्नोर कर देगा, लेकिन अभी हमने ऑफ़ कर दिया, अभी देखेंगे तो इसने इग्नोर नहीं किया। तो बेसिकली ये भी एक न्यू बटन है जो इस वीडियो में आपको बता दिया। हमने ये सब सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी यूवी ठीक है कि नहीं। लेट से हम ये सिलेंडर पे क्लिक करते हैं, सिलेंडर ऊपर आ रहा है, हम इसको मैनुअली भी लेके जा सकते हैं,
प्रोजेक्शन जो हमने करनी है, हम यहाँ पे ले आते हैं, बिल्कुल उसके इक्वल है। हम यहाँ से इसको फिट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं कि उसको फिट हो जाए। इस तरह स्फेरिकल है, इसी तरह बॉक्स है। ये बेसिकली सब सिर्फ जो आपके प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन है, ये प्लेन है सिंपल, जिस तरह इसमें हमने क्रिएट में देखा है, ये प्लेन है आपका, ठीक है। इसी तरह वो प्रोजेक्शन में भी प्लेन सिंपल इस तरह का एक प्लेन है कि ये वो मेथड है। इस पर क्लिक करते हैं, ओपन हो जाएगी विंडो हमारी। और इसी तरह ये सिलेंडर है, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह ये सिलेंडर है आपका, और ये सिलेंडर है। ये बेसिकली आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं ऊपर करके ये देखें, ठीक है। और इसी तरह आगे आपका स्फीयर है, ये देखें, ये स्फेरिकल प्रोजेक्शन होगी। ये बॉक्स है, आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स बना हुआ है, जो जिस तरह बॉक्स होता है ये इस तरफ से प्रोजेक्ट करेगा, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट हर एक जगह से प्रोजेक्ट करेगा। तो हम कर रहे थे ये, इसको मैं कर देता हूँ फिट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे फिट कर देगा। ले जी, ये हमारी लेट से जी हमारी मैपिंग हो गई, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं और वी थिंक कि वी आर गुड टू गो, ठीक है। लें जी, हमारी अनरैप हो गया, ठीक है। जबकि बेसिकली अनरैप हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब आप इसको चेक कैसे करेंगे, उसके दो मेथड है कि अनरैप हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। एक तो वो भी बताता हूँ कि अनरैप, जिस तरह आपने वो चेकर देखा था, जिसको मैंने कहा था कि समझ लें एक गिफ्ट पेपर है जो रैप हुआ हुआ है कल की एग्जांपल में, तो उसी तरह देखेंगे। एक तो तरीकाकार ये है इसको चेक करने का कि ये जो मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे एरो पे छोटे से, ये लिखा हुआ है चेकर पैटर्न, ठीक है। ये चेकर पैटर्न ऑन करेंगे, आप देखेंगे ये चेकर मैप आ गया एक। इसमें हमने करना बेसिक क्या होता है, हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट होता है कि हमने एज मच एज़ पॉसिबल हमने स्क्वेयर्स लेने। यानी कि ये अगर आप देखें, ये हमने टॉप से जी पे हमने खुद प्लेनर मैप इसको प्रोजेक्शन की थी, इसकी प्रोजेक्ट किया था जी से। तो ये देखिए, ये एग्जैक्ट जो है ये स्क्वेयर है। स्क्वेयर मीन्स कि स्क्वेयर के आपको पता है कि लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है। ये हमें बेसिकली गाइडेंस है वो इस चीज़ की है कि हम जब इसके ऊपर इसको टेक्सचर करेंगे तो इसकी लेंथ और विड्थ सेम है, यानी कि ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। अगर ये रेक्टेंगल बन जाए तो इट्स मीन ये स्ट्रेच हो रहा है एक साइड पे, तो हमारा जो टेक्सचर है वो भी स्ट्रेच होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें गाइडेंस इस चीज़ की है कि हम बजाय हमारे पास टेक्सचर नहीं है, हमने अभी टेक्सचर नहीं किया है, टेक्सचरिंग पे हमने काम करना है, टेक्सचर बनाना है हमने, उस वो टाइम टेकिंग काम है थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू योर टेक्सचर, जितना भी आपका टेक्सचर है, अगर आप हैंड पेंटेड कर रहे हैं उसके हवाले से टाइम लगेगा, जो भी आपका टेक्सचर है उसके हवाले से उसका टाइम लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आसानी के लिए है कि हम ये स्क्वायर लगा लें और देखें कि अगर ये स्क्वायर यहाँ पे आ रहे हैं, इट्स मीन के डैम श्योर कि हमारा टेक्सचर जो है वो पिक्सेलेट नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, हमारा टेक्सचर फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा हमारा टेक्सचर, क्योंकि स्क्वायर्स हैं ये इक्वल है। और जिस तरह आप जो हरकत यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर्स नहीं है, ये हमारा राइट और लेफ़्ट यानी कि इस साइड पे हमारा ये टेक्सचर स्ट्रेच होगा। बेशक हमारा टेक्सचर हम फोटोशॉप में देखते हैं या वैसे हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं और वो हम देख रहे हैं कि यार वो तो बिल्कुल टाई लेवल है। टाई लेवल का भी आपको बताऊंगा वो क्या होता है। लेट्स से कि वो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रही आसान अल्फाज में, लेकिन जैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे वो स्ट्रेच होती है और बिगनर जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार इमेज तो हमारी बिल्कुल ठीक है, तो जब इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेच क्यों हो रही है, वो समझ नहीं लग रही। वो बेसिकली इसी वजह से स्ट्रेच हो रही है। मसला ये है कि यहाँ पे आपका जो यूवी है वो स्ट्रेच्ड है। तो अभी इसके लिए आपको याद होगा ये वाला हमने फ्री फॉर्म मोड हमने सेलेक्ट करना है, मेरा फेवरेट है। और उसके बाद ऑलरेडी वर्टेक्स और सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हैं, यहाँ पे जाएंगे स्केल है, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको छेड़ता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है, इसको जूम कर लेना है कि हम एज़ मच एज़ पॉसिबल इसमें स्क्वेयर्स ले सकें किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये कुछ मिस किया इसने, एलिमेंट में आते हैं और सिलेक्ट करते हैं और नहीं मिस कर रहा, ओके। और एज मच एज पॉसिबल हमने स्क्वेयर्स लेने हैं, ठीक है जी। हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि हम स्क्वेयर ले सकें। आपने फुल कोशिश करनी है। मैं इतना प्रिसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन यू हैव गेट द आइडिया कि
करना बेसिकली क्या है। तो यूवी मैपिंग, बेसिकली यूवी मैपिंग ये ही है। अब यहाँ पे बेशक एक करेक्टर है, बेशक एक यहाँ पे कैनन है, गन है, या कुछ भी है, एक हट है, कुछ भी है, बैरल है, कुछ भी है, यही मेथड यूज़ होने हैं। आपने यही मेथड यूज़ करके, फर्दर एडवांस भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन इन मेथड से आप अनरैप कर लेते हैं ज़्यादातर क्या मतलब नॉर्मली आप इन्हीं मेथड को अगर आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना था तो आप कर लेते हैं। और आप इसमें देखें तो ये मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं जितनी मेरी पॉसिबिलिटी हो मैं इसको स्क्वायर में ले लूँ। अभी अगर आप देखें तो ये मुझे सारे तकरीबन स्क्वायर्स ही मिल रहे हैं। ठीक हो गया जी, सही, ये मुझे सारे स्क्वायर मिल रहे हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन, इसको बेसिकली कहते हैं सीम। इस तरह ये दो हैं, ये गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली। ये है, ये भी सीम है बेसिकली। ठीक है, ये सीम मतलब जिस तरह मैंने आपको कल की पिक्चर में आपको गाइड किया था कि आप नाइफ़ लेंगे और कट लगाएंगे, वहाँ से मतलब काटेंगे और उसको अलहदा कर लेंगे। तो लेट से कि वही आप समझें कि हमने ये प्रोजेक्शन किया इस अलहदे को, उसने इस अलहदा को काट के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर हमने बॉटम को अलहदा प्रोजेक्ट किया और उसको काट के यहाँ पे रख दिया। फिर हमने सेंटर वाले को जब प्रोजेक्ट किया तो ये उसने एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, इन दोनों को अलहदा करने के लिए। और फिर सेंटर को अलहदा करने के लिए ये जो खुल गया सारा, ये आप देखें तो ये सारा खुल गया। ठीक है, ये बेसिकली ये इस टाइम राउंड हुआ है, इसको हमने फ्लैट किया है। तो यहाँ पे उसने एक कट लगाया, यहाँ पे उसको काट दिया। आई एम वेरी सॉरी बाहर से जो आपको आवाज़ आ रही है उसके लिए माजरत, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। मैं इतना अमीर अभी नहीं हुआ कि मैं एक स्टूडियो जो है वो ले लूँ और उसके अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ। अभी मैं घर पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। पर एनी हो, आप फोकस रखें इस पर। और ये बेसिकली उसने यहाँ पे एक कट लगाया, यहाँ से इसको काटने से ये हुआ कि ये जो राउंड में था हमें ये फ्लैट में मिल गया। तो अभी ये जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, हम इसको फ्लैट है और इसको हम इजीली जो चाहें हम कर सकते हैं, पेंट या कुछ भी हम करना चाहें। ठीक है जी, उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं अरेंज यूवीज़ की, मैं इसको सिंपल कहता हूँ जी पैक। तो अभी देखेंगे इसने पैक कर दिया अपने मुताबिक। आप अपने मुताबिक भी इसको पैक कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा। ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो आप थिक लाइन देख रहे हैं, एक बेसिकली हमारा जितना भी टेक्सचर जो रीड होता है जो इसके ऊपर, वो बेसिकली इसके अंदर ही होता है। आप अपनी आसानी के लिए आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही जो बॉक्स है यही रिपीट हो रहा है हर तरफ। लेकिन अभी मैं उस चीज़ में आपको नहीं लेके जाता, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपने बेसिकली सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया, इधर उधर निकाल लिया। मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ के मैंने इधर निकाल लिया, मैंने अपनी मर्ज़ी से कर लिया इसको, जैसे भी मैंने इसको करना है। इसको पकड़ के इधर निकाल लिया। देखें पूरे होल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ उसकी प्लेसमेंट चेंज हो रही है, बाकी स्क्वेयर्स हमारे स्क्वेयर्स ही हैं। ठीक है जी, और फिर मैं क्या करता हूँ जी, मैं बजाय उसके इधर ये वाला पैक करने के मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपनी मर्ज़ी से इधर ले जाता हूँ। ठीक है, Z प्रेस करके जूम कर लेता हूँ और मेरी फुल कोशिश होनी चाहिए कि ये बीच में हो। तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ करने के लिए आपको ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। लेट से ये इतना मुश्किल कोई नहीं है, ना कोई इतना डिफ़िकल्ट मॉडल है। मैं सिंपल ये पैक प्रेस करता हूँ और इधर ले आता हूँ और इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, स्केल बेसिकली, सॉरी जूम कह रहा हूँ मैं। और ये सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये सेलेक्ट करता हूँ ताकि इसको ईजीली मैं पकड़ सकूँ वर्टेक्स पे। अभी ये अच्छा, ये जितना ये साइज़ इसका ज़्यादा होगा, जितना स्केल होगा, आप देखें इधर स्क्वायर उतने ही जो हैं वो देखें छोटे होते जाएंगे। और एक और बात, अगर आप इधर आते हैं आप स्केल करते हैं, ये देखें अभी ये यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये यूनिफॉर्मली स्केल होगा। तो ये भी अपने माइंड में रख लें। अभी आप देखें तो ये यूनिफॉर्मली हो रहा है। मैं इसको जितना स्केल करता जाऊँगा, ये देखें जितना स्केल करता जाऊँगा उतने ये स्क्वायर जो हैं छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जितना ये स्केल कर रहा हूँ उतनी ये जो है स्पेस ज़्यादा ले रहा है, यानी कि उतनी पिक्सेलेशन जो है इसको ज़्यादा मिलेगी। मतलब उतना टेक्सचर इसका ज़्यादा रिच होगा बनिस्बत दूसरे के जिसको कम स्पेस मिल रही है। तो ये हमने खुद सोचना होता है।
अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल कि हमारा मॉडल जो है उसमें ज़्यादा चीज़ शो होने वाली कौन सी है। मतलब जिस तरह ये चीज़ बहुत बड़ी है तो हमारी फुल कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूवी स्पेस है वो इसको मिले, पिक्सेलेशन इसको मिले। और ये बॉटम जो है ये नज़र ही नहीं आ रहा, नॉर्मली तो इसको डिलीट कर दिया जाता है अगर ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने रखना है तो ये बॉटम है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जो है इसको कम से कम स्पेस दूं, क्योंकि अगर ये जस्ट लाइक ये एक बैरल है, ठीक है, और ये इसका बॉटम नज़र ही नहीं आना, ये बॉटम पे पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बेशक इससे भी छोटा करना चाहूँ इससे भी छोटा कर दूँगा, क्योंकि इसने नज़र ही नहीं आना। जब इसने नज़र नहीं ना, हाँ अगर इसने कोई गिरना है, इसने रोटेट होके या इस तरह मूव हो जाना है इधर से, या कुछ होना है इसमें, कोई रखा हुआ है आपने कोई इस तरह का काम, तो फिर ऑब्वियसली आप ये नीचे से भी नज़र आना है, आप इसको देंगे। आप देखें नीचे की पिक्सेलेशन देखें, आप यहाँ से ही पता लग रहा है कितने बड़े स्क्वायर थे, यानी कि पिक्सेलेशन इसकी फट गई है अभी भी। और ऊपर की देखें तो कितनी अच्छी है, रिच है थोड़ी, ठीक है। तो हम ऊपर से नज़र आना है तो हम इसके हिसाब से इसको स्केल कर लेते हैं कि यार ये ठीक है, नॉर्मली जितना हमें ये बॉक्स इजाज़त देता है उसके मुताबिक। ये हमें स्पेस ज़ाया ही हो रही है, तो बजाय ज़ाया करने के हम ज़ाया नहीं करते, हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाया तो वैसे भी ये होनी है, क्योंकि ये जितनी एम्प्टी स्पेस है ये सब की सब आपकी ज़ाया ही होनी है। यानी कि पिक्सेलेशन अगर ये 1K का टेक्सचर है, यानी कि 1024 का है अगर ये टेक्सचर, तो उसके अंदर जितनी आपकी ये पिक्सेलेशन यूज़ हो रही है इतनी हो रही है, लेकिन टेक्सचर आपका ये पूरा ही लगना है। यानी कि अगर इंजन में या कहीं भी आपका टेक्सचर जाता है तो वो उसने 1K ही यूज़ होना है, ठीक है। ये भी स्पेस मतलब आपकी ज़ाया हो रही है, दूसरे अल्फाज में समझ लें। तो आपने कहने का मेरा मकसद बेसिकली ये आई मीन टू से कि मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी स्पेस आप यूज़ कर सकें आपने करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपके टेक्सचर को मिलनी चाहिए पिक्सेलेशन ना, बजाय ज़ाया होने के। ठीक हो गया जी। अभी अज़ानें हो रही हैं, सो मैं जल्द करता हूँ इसको रैप अप करने के लिए वीडियो को, क्योंकि गुनाह मिलेगा फिर, इस वजह से मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, उसका टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी स्पीड में चलूँगा। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया, ये बेसिकली आपका हो गया जी। अभी आपको पता लग गया है कि मेरे इसको क्या पिक्सेलेशन मिल रही है, इसको क्या मिल रही है, इसको क्या मिल रही है, और वी डैम श्योर हम कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमारी जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रही यूवीज़, और हम इस पर कोई भी टेक्सचर लगाएंगे तो वो टेक्सचर ईजिली लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको कर देता हूँ जी क्लोज, हमने कर लिया। तो अभी आप देखें वो हमारा चेकर जो है वो कहाँ गया, चेकर गायब हो गया, क्योंकि वो जो ऑप्शन थी चेकर वाली वो सिर्फ यूवी एडिटर की हद तक थी। जैसे ही आप यूवी एडिटर क्लोज करेंगे यानी कि ये वाला, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी एक और ऑप्शन है कि मतलब उसको देखने के लिए कि वो गायब ना हो, उसके लिए ऑब्वियसली हम एम्प्रेस करेंगे और मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाते ही ये मटेरियल सेलेक्ट करके इसको अप्लाई एंड शो मैप कर देंगे। आप देखेंगे ये मटेरियल अप्लाई हो गया है, ठीक है। अभी ये डिफ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ नन, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो मेरा सिस्टम बहुत स्लो है, वो थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सोचेगा और उसके बाद आएगा, क्योंकि ये की लॉगर जो है मेरी सारी मेमोरी चूज़ किया है, और जब तक इसका मुझे कोई और नहीं मिलता, कोई और वर्जन या कोई और की लॉगर नहीं मिलता, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है सिर्फ कीज़ के ऊपर। अच्छा, इधर आप देखें ये बहुत सारी ऑप्शन आपको दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेकर। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं लगा। आप एक दफ़ा अप्लाई करते हैं तो देखें आ गया, और आप ये शो मैप भी दोबारा प्रेस कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद आप देखें ये आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है लेकिन वहाँ नहीं आ रहा। वो इस वजह से, जैसे मैंने आपको यूवी एडिटर में दिखाया था कि आप स्केल करते थे तो उसका जो है मैप छोटा होता जाता था, यानी कि वो टाइलेबल है तो वो पिक्सेलेशन ज़्यादा होती जाती थी। इसी तरह हमने इसको, ये टाइलिंग है, ठीक है, यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है, बैक गए, आप इसके अंदर अगर आएँ, ठीक है, ये दोबारा उसी के अंदर आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये उसी के ऑप्शन में आ गया। यहाँ आप आएँ, लेट से मैं इसको करता हूँ 7x7 और एंटर। जैसे ही आप 7x7 करते हैं उसकी आपने टाइलिंग बढ़ाई, अब आप देखें वो हर जगह नज़र आ रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको पिक्सेलेशन हमने कम दी है, इसको थोड़ी ज़्यादा दी है पिक्सेलेशन उसके मुकाबले, ये स्क्वायर छोटे हैं, और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो यूवी के हिसाब से जिस तरह एडजस्ट हुआ हमने इसको कर दिया। अब अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं, आप इसमें आएँ, ठीक है, यूवी को इसको क्लिक करें, अनरैप को, और अनरैप को क्लिक करके आप अपने सेलेक्ट किया और ये ओपन हो गया। वेरी सॉरी, ये बहुत स्लो हुआ है, इसलिए ये आज माउस की कीज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। इसको तकरीबन 10-12 बार मैंने
मतलब एग्ज़िट करके दोबारा रन किया है, एडमिनिस्ट्रेटर पे भी रन किया है, लेकिन माउस की रिकॉर्ड करता था, खुद ही छोड़ देता था, तो फिर टाइम काफ़ी ज़ाया हो रहा था। तो मैंने कहा लेक्चर ही रिकॉर्ड कर लिया जाए बजाय इसके कि इस पर टाइम बर्बाद किया जाए, क्योंकि माउस की इतना तो नहीं, बाकी आपको सारी कीज़, ये देखें कंट्रोल जी करता हूँ तो सारी कीज़ कीबोर्ड की आ रही हैं जो ज़रूरी है। माउस तो लेफ़्ट राइट क्लिक है, वो इतना मतलब आप बच्चे तो नहीं हैं कि वो भी स्पून फीड करवाया जाए साथ साथ, वो ऑलरेडी आपको कि मतलब इसकी नेविगेशन और ईच एंड एवरीथिंग जो माउस से बेसिकली होती है। अच्छा, तो अभी इस पर आप आएँ, ये टेक्सचर लगा है, ये चेक करें आप, वो आ जाएगा, लेकिन आप इसको क्लोज़ कर दें। बेशक मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आप क्लोज़ करेंगे तो मटेरियल इस पे लगा है, वो ख़त्म हो गया, लेकिन मटेरियल इस पे लगा हुआ है। तो आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई इस टाइम ये मेरा मटेरियल, आपने मटेरियल से चेकर लगाया हुआ है, आपने मैप लगाया हुआ है, आप इसका एडिटर का नहीं यूज़ कर रहे, तो ये बेसिकली ये गायब नहीं होगा, मतलब ये डिसअपीयर नहीं होगा। इसको बेशक क्लोज़ करूँ, बेशक इसको राइट क्लिक करके, क्लैप्स आपको मैंने बताया था कि एडिट पॉली में कर दें, या यहाँ राइट क्लिक करके, या कंट्रोल जी ये आया, या यहाँ राइट क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक कहीं भी कर दें और क्लैप्स कर दें, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये एडिटेबल मैश में कर देगा, हमें नहीं चाहिए तो हम इसको, ये भी आपको समझा दिया जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, आप हमें एडिट पॉली ही चाहिए। अच्छा, एडिट पॉली में कन्वर्ट कर लिया, और ये बेसिकली आप नेक्स्ट टाइम हम जब भी इस पर अनरैप लगाएंगे, हमने क्लैप्स कर दिया, क्लैप्स मतलब हमने बेक कर दिया, जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमारी सेटिंग थी, वो सारी की सारी हमने बेक कर दी हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अभी आप देखें ये विंडो ओपन हुई है, और जो हमने बेक कर दिया था सब कुछ, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हमने जो भी हमारी सेटिंग थी, जो भी हमने अनरैप किया था, हर चीज़ की थी, ठीक है, और वो इसने इसके ऊपर बेक कर दिया। आई एम रियली सॉरी, ये बाहर सब्ज़ी वाला आया हुआ है सोसाइटी में हमारी, तो अभी बस आज संडे है, तो ये ना टाइम टू टाइम आते रहते हैं संडे वाले दिन, तो इस हवाले से थोड़ा सा सॉरी इनकी अगर आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारा लेक्चर मतलब अबाउट टू एंड। तो बेसिकली ये इसका मकसद है कि जब आप क्लैप्स कर देते हैं, इट्स मीन कि हमारी जो ये सेटिंग है, हमने जो कुछ भी किया है, जो चेंजिंग किए हैं, ये फाइनलाइज कर दो, ये बेक कर दो, ठीक है। और इसके ऊपर जब भी अनरैप लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, इसकी ये सारा कुछ बेक हुआ है, तो ये हमें शो वैसे का वैसे ही करवाएगा, ठीक है, अनलेस अनटिल के हम इसके अंदर कोई और चेंजिंग ना करें, ठीक है जी। तो इसको क्लोज़ करते हैं। ये बेसिकली था जी अनरैप हमारा थोड़ा सा डेप्थ के अंदर। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा पाया और कामयाब हुआ समझाने में, और आप भी समझने में कामयाब हुए और आपको भी समझ आ गया। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, एंड कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज़। आई रियली नीड योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, चैनल ग्रो करेगा, तो मैं और जितने भी नीडी पीपल हैं, जितने भी नीडी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँच पाऊँगा, और वो लोग जो है वो लर्न कर पाएंगे। तो एक सदका जारिया है जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।